रजनी कौशल की बहन और देवर भाग चुके हैं। अब तक तो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से हाहाकार मच गई है। पहले ही लोगों को शक था कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। पहले ही लोगों को शक था। कुछ लोग कमेंट्स इसी तरीके का करते थे कि ये एक दिन भागेंगे, ये एक दिन भागेंगे। और हमें लगता भी था कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, पर इन लोगों की तरफ से था कि नहीं नहीं, इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। लोगों ने जब कमेंट किए थे कि आप अपनी बहन की शादी अपने देवर से करा दो, तभी भी रजनी जी ने बोला था कि नहीं, मैंने जो कौशल ने बोला था कि जो मैंने गलती की वो मैं नहीं करने दूंगा अपने भाई को। रजनी ने भी बोला जो गलती मैंने की थी वो मैं अपनी बहन को नहीं करने दूंगी। एक घर में दो बहनों की शादी नहीं होगी और मैं अपनी बहन की शादी कभी इस घर में नहीं होने दूंगी। अंत में हो गया। बोलते हैं ना कि जो ऊपर से लिख के आता है, जो होना होता है वही होता है। तो गाइस, क्या कुछ हुआ था। शबनम ने जो अपने ससुराल वालों के ऊपर इतने सारे गंदे इल्ज़ाम लगाए थे, अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। अब इस तरीके का कहा जाता है कि ये तो इससे प्यार करती थी तो ये ससुराल में टिकती कहाँ से। तो बताती हूँ आप सभी को, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कहते हैं ना कि अगर पीछे से जो देखते हैं आगे वालों का, वही चीज़ें करते हैं। रजनी भी तो भाग के ही शादी की थी ना। तो जब परिवार में कोई एक इंसान कर लेता है, पहले हिम्मत नहीं जुटती है इंसान की करने की, लेकिन अगर एक बार कोई कर लेता है तो ये होता है कि उसको माफ़ी मिल गई थी, वो इंसान फिर से घर में एक्सेप्ट किया जा सकता था। उसने किया तो उसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो मैं भी, दूसरा भी भाई हिम्मत जुटा लेता है कि फिर देखा जाएगा, कुछ दिन की नाराज़गी होगी, ठीक हो जाएगा। उसने किया तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ बुरा। तो जिस तरीके से आज रजनी जो है रो रो के अपनी बहन को गालियां भी दे रही है, बहुत गंदे गंदे गाली भी दी थी। तो बहन, तुम क्यों गाली दे रही हो अपनी बहन को? तुमने भी तो यही किया था। सबसे ज़्यादा दुख उस माँ का हो रहा है जो आज उनकी माँ का रो के इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है कि उनकी सांसें रुक जा रही है करके। क्योंकि एक माँ थी, उनके बहुत सारे अरमान रहे होंगे ना, 2 ही बच्चे थे, पता नहीं कितने सारे अरमान पाल के रखी होंगी। बेटियों की शादी करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, और दोनों की दोनों ही ने ही भाग के ही शादी कर लिया। दोनों की दोनों ने ही एक माँ के अरमानों पे पानी फेर दिया। तो आज उनको वो सारी चीज़ें सोच सोच के रोना आ रहा होगा। और ये जो अपने ससुराल वालों को बुरा दिखा रही थी ना शबनम एक टाइम की, कि बहुत मारता पीटता है, पी कर आता है, ये ऐसा है, ससुराल वाले सॉरी सॉरी गाइस, एक्चुअली ना मुझे बहुत खांसी आ रही है करके मैं दवा भी पी रही हूँ, पर दवा से कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। अपना कोई घरेलू उपचार हो तो प्लीज़ बताना आप लोग। ऐसे नॉर्मली मुझे नहीं आती है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना तभी मुझे खांसी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में ही गला सूखने लगता है करके। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब ये जितना बुरा दिखाती थी अपने ससुराल वाले को, उतना बुरा वो लोग थे नहीं। ये जानबूझ के ऐसा कर रही थी क्योंकि ये तो किसी और से प्यार करती थी। ये तो इससे प्यार करती थी तो ससुराल में टिकती कहाँ से? ससुराल की इतनी इतनी सी गलतियां भी निकालती। जिस इंसान को टिकना होता है, जिस इंसान को परिवार को जोड़ के रखना रहता है, उसी परिवार में रहना रहता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है ना। छोटी क्या, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी इग्नोर कर देता है। पर ये कैसे इग्नोर करती? क्योंकि इसको तो उसमें कमियां निकालनी थी, निकाल कर दिखानी करनी, क्योंकि उससे तो तलाक लेना था। जैसे ही इसने तलाक लिया, ये तलाक तक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उससे पहले भाग जाती तो इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाता कि अरे यही। लेकिन दिख रहा है लोगों को कि अब सब कुछ दिख गया है, क्लियर हो गया है। इसी तरीके की बातें चलने भी लगी है सोशल मीडिया पे कि इसके आज जो लोग कल तक ससुराल वालों को गाली दे रहे थे, ससुराल वालों को बोल रहे थे कि ससुराल वाले बुरे थे, खराब थे, अच्छा किया छोड़ दिया सपने ने, शबनम अपनी ज़िंदगी जी सकती है, रजनी अपनी बहन को आगे बढ़ा सकती है करके, वो भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। लेकिन आज जो है, आज इसी को गाली मिल रही है कि अरे यार, ये कहाँ से टिकती, ये तो किसी और से प्यार करती थी।
जबकि लोगों ने बोला भी था, लोग इस तरीके के कमेंट भी कर रहे थे कि आप अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दो। तब इन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी बहन की शादी, क्योंकि मेरा देवर बहुत छोटा है। बहन, अरे भाई, प्यार में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है आजकल। देखो, हो तो गया। अब आपने नहीं करवाया, शायद करवा दिए होते, इनकी मन की बातें जान ली होती। दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पे है, उनको लग रहा था कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है, इनके बीच कुछ तो चल रहा है करके। अगर आप लोगों को भी अंदेशा था तो अगर पहले ही करा दिया होता लोगों की। अब देखो, इनको भागना था, इनको एक साथ रहना था, तो कुछ नहीं कर पाए आप लोग। बड़ा छोटा एक घर में 2 बहनें नहीं आएंगी। ये जो गलतियां किया है वो अपनी बहन को या अपने भाई को नहीं करने देंगे। लेकिन अगर इनको साथ रहना होगा ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अंत में कोई कुछ नहीं कर पाया, भाग गए लोग। अभी कुछ दिन पहले ये गहनों वाला इल्ज़ाम लगाने वाली थी कि गहने बदल दिए गए हैं। लेकिन इनको इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना था। इनको बस ये था कि कैसे भी करके तलाक होए और मैं इसके साथ रिश्तों में जुड़ गऊँ। कर लिया इन्होंने। तो बहन, तुम क्या गाली दे रही हो? तुम्ही से देख के शायद तुम्हारी बहन ने सीख लिया, क्योंकि उसको लगा था कि जब तुम घर में एक्सेप्ट की जा सकती हो, तुम्हारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, तुम्हारी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हिम्मत, बोलते ना, एक बार अगर बड़ा करता है तो छोटे वही चीज़ें देखते हैं। तो वो यही चीज़ें सोचते कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत इस तरीके की हाहाकार मची पड़ी हुई है करके। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें भगाने वालों का भी हाथ है। लोगों ने इनका साथ दिया। शबनम का खेत में गेहूं काटने गई थी, वहीं से भाग गई थी, तो वहीं से भगा दिया गया। बहुत सारे लोगों का नाम भी आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये तो शबनम बहुत ज़्यादा रो रही थी, रो रो के इनकी हालत बुरी थी। अपनी बहन को गालियाँ वालियाँ भी दे रही थी। इनकी माँ के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा दया आ रहा था कि एक माँ के इतने सारे अरमान रहे होंगे अपनी बेटियों को लेकर के, शादी ब्याह करेंगे, क्या क्या सपने देखते हैं ना एक माँ बाप की। शादी करेंगे, कन्यादान करेंगे, मेरी बेटियाँ, घर की इज्जत होती हैं। तो इन लोगों ने तो इस तरीके की चीज़ें कर दी, दोनों की दोनों बहनों ने। यहाँ पे निरहू वाला भी देखा ही गया था कि निरहू जो इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे देखने में कभी नहीं लगा था। निरहू की बात, शादी की बातें कोई छेड़ देती थी तो निरहू शर्मा जाते थे। अचानक से देखा गया कि निरहू लड़की लेकर भाग गए, दुल्हन के घूंघट के अंदर रख के। कम से कम 15 से 20 दिन उन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद घर लौट के आ गए। बहनें ढूंढ रही हैं, बहनों को भी बोल रहे हैं कि ये संतिया मुझसे जलती थी, मुझे ये राधवा मुझे हर्रे हर्रे करके बुलाती थी। अरे भाई, वो लोग बड़ी थी, बहनें थी तुम्हारे, इतनी छोटी छोटी बातों को मन में रखा। वहाँ से वीडियो बनाया, 15-20 दिन घूंघट के अंदर लड़की को रखा, उसके बाद ले आया है। अब क्या है कि भाई निरहू की शादी होगी। घर वाले अब चाह रहे हैं, घर वाले तो पहले भी कह रहे थे कि तू आ जा, घर आ जा, कोई मार दे पीट दे कुछ कर दे भाई, तू इससे अच्छा है कि तू घर आ जा, शादी करनी है, देखेंगे, परिवार से बात करेंगे, तुम्हारी उसी लड़की से शादी कर देंगे। लेकिन नहीं, इसको 15 दिन रहना था, रहा, उसके बाद आया। अब घर परिवार वाले चाह रहे हैं कि इसकी शादी कर दें, तो अब होगी शादी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी बुला लेना चाहिए कि भाई कहीं भी हो, आ जाओ। इस तरीके से इज्जत की जैसी तैसी हो, इससे अच्छा हम तुम लोगों का पूरे अरमान शौक शान के साथ शादी कर दें। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों को भी अंदेशा था कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, ये लोग इस तरीके के भागेंगे? क्योंकि कमेंट्स इसी तरीके का था। और अब शबनम को लोग गलत बोल रहे कि इसने जिस तरीके से अपने ससुराल वालों को दिखाया था, ससुराल वाले इतने गलत नहीं थे, यही गलत थी। ये अपने पति से प्यार नहीं करती थी, ये तो इससे प्यार करती थी, तो पति के साथ कहाँ रहती? तो पति के साथ इल्ज़ाम तो इतने सारे लगाने ही थे ना ससुराल वालों। ससुराल में उसे रहना ही नहीं था, तो ससुराल की एक एक गलतियाँ, छोटी से छोटी गलतियाँ भी गिनाना चालू की, बदनाम करना चालू की। रहना होता जिसको, वो देखो बड़ी से बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देता है कि नहीं भाई, मेरा परिवार घर टूटना नहीं चाहिए, मेरा परिवार है ये, इग्नोर कर दो। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके के कमेंट आ रहे हैं। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस मैं देखती हूँ आगे की क्या अपडेट आती है, शबनम के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी। पर इस वीडियो पे आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और गला सहरा रहा है इसलिए मैं